जो तानाशाही थे, जो उनके जुल्म थे, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों पे नहीं होता था। उस समय पे हर जाति और धर्म के साथ में शोषण करता था। उसके खिलाफ में आंदोलन का नारा देने वाला शख्स है भगवान बिरसा मुंडा। आपको पता है कि भगवान बिरसा मुंडा उम्र का 21 साल में शहीद हो गया। और आप देख रहे हैं हमारे नौजवान 18 साल भी पूरा नहीं होते और सेंट्रल जेल में चले जाता है लड़की की छेड़खानी। कि अगर भगवान बिरसा मुंडा इस देश के लिए हर जाति धर्म के लोगों के लिए उम्र के 21 साल में शहीद हो जाता है, फिर हमारे आने वाले नए पीढ़ी जनरेशन के नौजवान लड़का लड़की को छेड़ के सेंट्रल जेल में चला जाता है। ये आज हमारे समाज की व्यवस्था बनी है। किसी को लग रहा होगा ये काम भी सही है, समझ में नहीं आता कि हम लोग बोल रहे क्या आप समझ रहे हैं। पहले बात को समझिए साथियों कि हम किस विषय पे बोल रहे हैं। एक गंभीर विषय है कि हमारा शहीद जिसकी वजह से हमारी पहचान है, वो व्यक्ति उम्र के 21 साल में इस देश के हर व्यक्ति के हर अधिकार के लिए शहीद हो जाता है और हमारे आने वाले पीढ़ी उम्र के 18 साल में जेल चले जाता है। फिर तो हम ताली बजा रहे हैं। एक गंभीरता की बात समझने की बात। आज यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो भी लगा है। कौन है शख्स भगवान, कौन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्या है इनका पहचान? अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर जन्म नहीं लेते तो आज हम इस जगह पे क्षेत्र में बैठा नहीं होता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हर जाति और धर्म के लोगों को पहचान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हर व्यक्ति हर जाति के धर्म के व्यक्ति को लड़ने का मार्ग मिला। इस देश का बेहतर संविधान का निर्माण करता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज अगर हमारे बच्चे नौकरी पे लग रहे होंगे, आज अगर हमारा बेटा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी हम लोगों ने जाति में बांट दिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो इस समाज का लोगों का नेता है और उन्हीं के लिए सब कुछ किया है। बिल्कुल गलत बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस क्षेत्र में इस देश में जन्म लिए, वो हर जाति और धर्म के व्यक्ति के लिए काम किया है, उसको हक और अधिकार दिलाने के लिए संविधान में प्रावधान किया है करके हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी समझना होगा। आज हमारे क्षेत्र में धूमधाम से दिवाली होने के बाद में घुंगरू बाजार होता है और घुंगरू बाजार में बिरसा मुंडा की फोटो बिकते हुए नहीं दिखता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो बिकते हुए नहीं दिखता है, शिवाजी महाराज के फोटो बिकते हुए नहीं दिखता है, पर सलमान खान, ऐश्वर्या राय और शिल्पा शेट्टी इनका फोटो बिकते हुए दिखता है। और हमारे में नौजवान साथी नई पीढ़ी उनका फोटो जहां पे हम सोते हैं वहां लगाते हैं। और जिस शख्स ने हमें पहचान दिया है, जिसके बदौलत हम हैं, उसका फोटो नहीं है, लेकिन जिसने तुमको कोई पहचान नहीं दिया, जिसने तुम्हारा कोई लड़ा नहीं है, उसका फोटो आपके घर पे लगा है। हमारे नौजवान को लगता है कि कहीं न कहीं फोटो लगाए तो शिल्पा शेट्टी हमारे से गले तो नहीं मिलेगा, सलमान खान हमसे सेल्फी तो नहीं खींचेगा। सलमान खान, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, कोई भी हीरो हीरोइन हमारा नेता नहीं है। हमारा नेता है, हमारा भगवान है बिरसा मुंडा, शिवाजी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, टंट्या भील। अगर ये लोग अगर इस देश में जन्म लिया नहीं होता तो आज हम लोगों की अस्तित्व नहीं होती। इन्हीं की वजह से आज हमारे देश के अंदर पहचान है। आज कई नए जवान को हम देखते हैं तो पिछला खासदार अपने मेलघाट आते हैं दौरे करने, हमारे बीच में गजल नृत्य करने, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग लोग उनके साथ सेल्फी खींचते हैं और सेल्फी खींचने के बाद लगे स्टेटस में उसका फोटो डालता है। हमारा मध्य प्रदेश का साथी उसका फोटो का स्टेटस देखता, साला ये कालू को इतना गोरा पत्नी कैसा मिला है।
लेकिन जिस पत्नी के साथ रात दिन रहता है, जो पत्नी उसको समय में खाना खिलाता है, समय में उसका देखभाल करता है, उसके साथ सेल्फी नहीं खींचता और उसका फोटो भी नहीं लगाता। ये है हमारी सोच। अरे भाई, उनका सेल्फी खींच, उसका फोटो खींच, वो कभी आपका नहीं होगा, क्योंकि वो तो रवि राणा का पत्नी है, आपका थोड़ी है। रवि राणा खुद उसका फोटो सेल्फी खींच के स्टेटस पे नहीं लगाते, पर हमारा नौजवान लगाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है साथियों। सोचना पड़ेगा गंभीरता से हम लोग। मैं कई गांव गया हूँ, कई गांव में जाता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ, और आप तमाम लोगों को भी मालूम है कि हमारी समस्या क्या है। कई लोग बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन हुआ है, लेकिन मक्के को भाव नहीं मिला, और वास्तविक में भाव नहीं है। 1300, 1200, 1400 रुपए भाव है मक्के का। हमारे काश्तकार भाई ने रात दिन एक करके मक्का जागल करके 100 कुंटल, 200 कुंटल, 300 कुंटल मक्का निकले हैं, पर वो मक्का 1100, 1200 रुपए में बिक रहा है। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ और जो लोग मुझे सुन रहे कि आपके मक्के को भाव क्यों नहीं है, कभी चिंतन और मंथन किए क्या? कभी विचार किया क्या कि क्यों नहीं है भाव आपके मक्के को? आज इस मंच के माध्यम से हम बोल रहे, और सर्च करें गूगल पे जाकर, अगर मन्ना दर सिंह में झूठ बोल रहा होगा तो सर्च करें। और यहाँ के प्रशासन को भी हम बताना चाहते, चाहे एसडीएम हो, यहाँ का कलेक्टर हो, यहाँ का तहसीलदार हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सर्च करें। आप धरनी मंडी के नाम से सर्च करें गूगल में, आपको 1800 से 1900 का रेट धरनी मंडी का दिखेगा। अभी जब गूगल में 1800, 900 का भाव आपको दिखाया जा रहा है, तो आपका माल 1200, 1300 रुपए में कौन खरीदा जा रहा है और कौन इसकी भड़बड़ी कर रहा है, ये सवाल आपको पैदा करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में धारनी तहसील में एसडीओ ऑफिस के सामने में आंदोलन हुई। एक दिन बेसन की रोटी और बेसन यानी जवारी की रोटी खाकर आंदोलन। हम देख रहे वो लोग कि बेसन खा रहे जवारी की रोटी के साथ में, और सरकार का निषेध कर रहे। जाते जाते हमारे मन में प्रश्न उठा, अरे ये लोग सही में बेसन और जवारी की रोटी अगर रोज खाते थे, इनका पेट तो बाहर नहीं दिखाई देता। अरे रोज हम लोग बेसन की रोटी, बेसन और जवारी की रोटी खाते करके हम पेट है और पेट भी अंदर है। आपको सबको मालूम है, हम किसी पार्टी पे टिकट टिप्पणी और किसी नेता पे टिकट टिप्पणी करने के लिए नहीं आए हैं, और सच्चाई ये है कि जब से कृषि उत्पन्न बाजार समिति बना है, तब से कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, और आज भी धारने में हमारे अनाज खरीदने के लिए मंडी नहीं बनी है। और यहाँ पे किसी ने अगर अपना अनाज मक्का बोया होगा और मक्का बेचा होगा, कोई काश्तकार या किसान मुझे उठ के बता दे कि आपको अगर पौधी कृषि उत्पन्न बाजार समिति का मिला होगा। सादा कोरा पेज में ये लोग लिख के हमें देता है कि 20 कुंटल हो गए, 30 कुंटल हो गए, 40 कुंटल हो गया। और कल जाके वो व्यापारी अगर बदल जाता तो आपको 1 रुपए भी पैसा नहीं मिलेगा। कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ। इसी क्षेत्र के लोगों के साथ में 10,000 रुपए कुंटल के भाव से कपास खरीदा गया, और बाद में व्यापारी लापता हो गए। इस क्षेत्र के लोग, वर्तमान के विधायक और जितने भी यहाँ के आजे माजे विधायकों के पास गए कि हमारा पैसा मिले, और किसी ने इनका काम में नहीं आया। फिर किसी को लगा साला सबके पास तो गए, चलो अपन एक बार मन्ना दारसिंह को भी ट्रायल कर लेंगे कि करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि हम देखते हैं लोग पहले बड़े बड़े लोगों के पास में जाता है, फिर इस बेटे के पास आता है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, वो लोग आए भी है। इस मन्ना दारसिंह ने
एक ही दिन में 18 लाख रुपए वसूल करके सभी किसानों को उनका पैसा वापस दिया। क्योंकि जुनून है काम करने का, ताकत है काम करने का, करके बिंदास होकर काम करते। आज आपको बताना चाहते, मैं कई साल से देख रहा हूं हमारे लोग घुंगरू बाजार में डबल सीट ट्रिपल सीट कोई 4 व्हीलर में जाते, धारनी बाजार में कोई हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो हमारे लोग गाड़ी से जाते, गांव में गणपति नवरात्रा बिठाना हो तो पूरा मंडल जाते। लेकिन आपको मधवा नाले के पास में पुलिस दिखता है खड़े हुए दिखाई देते आपको पुलिस के साथी। लेकिन इस मंच के माध्यम से हम बताना चाहते हैं प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, ये सुन लीजिए थानेदार साहब, हमारे लोगों को नहीं मालूम कायदा कानून करके कई लोगों को लूटा गया है, कई लोगों से चलन फाड़ा गया है। लेकिन हम आप इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में बना है, उसमें प्रावधान किया है कि किसी व्यक्ति को अगर रोकना होगा, किसी ट्रिपल सीट हो या 4 व्हीलर को रोकना होगा तो उस जगह पे, उस ड्यूटी जगह पे PSI दर्जे के अधिकारी की उपस्थिति होना चाहिए। लेकिन हेड कांस्टेबल और हमारे बीच का होमगार्ड हमको रोक लेता है, रुक जा, हम पुलिस है, हम कानून के खिलाफ नहीं है, हम कानून को मानते हैं और हम उसके खिलाफ है जिसको कानून नहीं मालूम, उसके साथ अगर शोषण किया जा रहा होगा, अन्याय किया जा रहा होगा तो हम डंके की चोट पे बोलेंगे और लड़ेंगे। वे डरने वाले में से नहीं है सर। आपको बताना चाहते हैं, कुछ दिन पहले हमारे कई बच्चे, हम गरीब लोग हैं, गरीब क्षेत्र में जन्म लिया है, हमारे बच्चे आश्रम स्कूल में पढ़ते हैं, जिला परिषद के स्कूल में पढ़ते हैं। एक आस और उम्मीद लेकर हमारे बच्चे आश्रम स्कूल में पढ़ने जाते हैं और हमारे बीच का नेता जो वर्तमान में विधायक है केवलराम जी काड़े, अरे भाई इसी के आश्रम स्कूल में गाँव में जाएगा ना, इसी के आश्रम स्कूल में हमारे बच्चे, हमारे परिवार के चिकलदरा की बच्चे पढ़ने गए। उनके परिवार उस बच्चे सपना देखकर गए कि हम पढ़ लिखकर कलेक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, अधिकारी बनेगा, और उस बच्चे को नहीं मालूम कि जो पानी की टाकी में पानी पी रहा था वो पानी की दीवार उस पर गिरी और कहीं उसकी मौत और 4-5 बच्चे घायल। क्या सही में हम गरीबों की ये जिंदगी है कि कहीं हमें आश्रम में पढ़ते हुए सांप काट लेता है तो कहीं हम दवाखाना में जाके इलाज में हमारे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे प्रशासन की नाकामी, लापरवाही के चलते उस दीवार हमारे छत पे गिर जाता है, हमारे सरों पे गिर जाते हैं और उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया। उस बच्चे को हक दिलाने के लिए आश्रम स्कूल के प्रशासन पे गुना दाखिल नहीं हुए, उस केवलराम काड़े जी पे गुना दाखिल नहीं हुए, और इस मन्ना दारसिंह में एक नहीं 18 गुना दाखिल कर रहा है, फिर भी ताली बजा रहे कि देखो एक गुना दाखिल कम हुए, 18 दाखिल हुए करके ताली बजा रहे। लेकिन हम भी बताना चाहते हैं, हम इसके खिलाफ में माननीय उच्च न्यायालय में गए और हमें आशा और उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों को न्याय देंगे, क्योंकि हम हमारे खुद के लिए नहीं लड़े, हमारे परिवार के जो बच्चे ने जन्म लिया चिकलदरा का, उस पीड़ित परिवार के लिए लड़ा। और आपको बताना चाहते हैं उसको आज तक आर्थिक मुआवजा भी देते। वन विभाग के जंगली जानवर अगर शिकार करते होंगे तो 20 लाख मिलता है। उस परिवार को मात्र उस विधायक ने 5 लाख रुपए दी और 5 लाख रुपए का चेक में भी 4 से 5 बार बाउंस हुआ। यह है सच्चाई, यह है हमारा नेता।
अरे आपका नेता, हमारा नेता, हमारा समाज का बेटी के साथ खड़ा नहीं है तो क्या खाक हमारा मेलघाट वासियों का विकास करेगा? कई लोग हमें बोलते मन्ना दारसिम्बे, आप बोलते क्यों नहीं है? अरे यार भाई, हम मन्ना दारसिम्बे है कौन? ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं। ये आप ही का बीच में पैदा हुआ मन्ना दारसिम्बे, आपके ही परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है। अब इस मजदूर और गरीब के बेटे को आपको और हमको समझना होगा। आप सबने देखा है और आप सबको मालूम है, कभी देखा क्या आप लोगों ने कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनते हुए, एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बनते हुए, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनते हुए, एक पुलिस का बेटा पुलिस बनते हुए? और जब कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता, पुलिस का बेटा पुलिस नहीं बन सकता, अधिकारी का बेटा अधिकारी नहीं बन सकता, तो नेता का बेटा को नेता क्यों बना रहे? नेता को बेटे को नेता क्यों बना रहे? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा और जब संविधान लागू हुआ, उसी दिन से कहा गया है कि राजा का बेटा से राजा का और रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब लोग पैदा करेगा नेता। और लेकिन अभी जिला परिषद पंचायत समिति की चुनाव है, अब चुनाव का समय आ गया है। कई लोगों के मन में तो सोच भी आ रहा है, विचार भी आ रहा है, अब मजा आएगा। हम लोगों के बीच में जा ही रहा और कई साल से देख रहे, जब हमारे क्षेत्र में चुनाव आता है तो सबसे पहले हमारा समस्या हमारे बीच में आ जाता है और सबसे पहले हमारा समस्या है मटन। उसके बाद में दूसरा समस्या आ जाता दारू, उसके बाद में तीसरा समस्या आ जाता चिकन, उसके बाद में हमारे महिलाओं की समस्या आ जाता साड़ी। और नेता को बोलते कि भाई दारू दो, चिकन दो, मटन दो, साड़ी दो। नेता समझ जाता है कि साला इन आदिवासी लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का समस्या यही है, ये पूरा कर लो, वोट पूरा मिल जाएगा। और साड़ी भी ऐसा दिया जाता है, और उससे अच्छा साड़ी तो हम गरीब के घरों में जब शादी होती है तो हमारा कलर टाइट करने के लिए हम अच्छी साड़ी देते हैं, और ये लोग ऐसी साड़ी देते हैं कि अगर मच्छी पकड़ने जाए तो मच्छी भी नहीं पकड़ा जाता है। वाह भाई। तो आपको सोचना होगा, समझना होगा कि चिकन मटन दारू हमारा समस्या का समाधान नहीं है। अरे जब हमारे समाज में हम जब लड़की देखने जाते हैं, हमारा लड़के के लिए लड़का भले ही कालू हो पर लड़की तो गोरा ही देखते हैं, और लड़की को 2 बार चलना भी बिड़ाते, सामने से लंगड़ा है कि लूली है। उसका पूरा परिवार का माहिती निकालता है कि लड़की का स्वभाव कैसा है, बाप दारू पीता क्या, माँ समझदार है क्या, लड़की कैसा है, गुटखा खाता है कि खर्रा खाता है। और जब एक लड़की के बारे में हम अगर इतना सोच सकते हैं तो गांव का सरपंच बनाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे? आपका क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य बनाने के लिए क्यों सोच नहीं रहे? आपका क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य बनाने के लिए क्यों सोच रहे? आपका आमदार खासदार बनाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? कि जिसमें दमक होना चाहिए, जो बोल सके, जो लड़ सके, जो हक के बात सके, जिसको संविधान का नॉलेज है, जिसको कानून का जानकारी है, जो बोल सके। ऐसे लोगों को क्यों नहीं लाते आप? क्यों नहीं आगे बढ़ाते? गूगल में सर्च करें आप लोग, आज भी मन्ना दारसिम्बे अगर झूठ बोल रहा होगा। अभी केवलराम काड़े जी का भी पास 1 साल पूरा होते होते आ रहे, और उसमें सर्च करें गूगल में, विधानसभा में भाषण करते हुए आपको वीडियो नहीं दिखेगा बात करते हुए। अरे आपका नेता आपके बीच में नहीं बात कर सकते तो क्या खाक विधानसभा में बात करेगा? ये समस्या है मेलघाट का। करके आपके साथ में शोषण हो रहा है। अगर आप किसी, जैसा मैंने पिछले बातों में कहा है कि पुलिस आपको पकड़ा जाता है, आप नेता को जरूर फोन लगाते हैं कि केवलराम काड़े साहब मुझे पकड़ लिया है, वो बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले। क्योंकि अगर उनको कानून मालूम होता तो डंके की चोट में बताएगा एक गलत है, पर नहीं मालूम है कानून।
लेकिन आप तमाम लोगों से भी विनती करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे नौजवान साथियों के पास में गाड़ी के लाइसेंस भी नहीं होता है, पर गाड़ी चलाते लाइसेंस भी बनाना जरूरी है करके आप तमाम लोगों से विनती है। आने वाले समय में जिला परिषद पंचायत समिति की भी चुनाव है। किसी को लग रहा होगा कि मन्ना दारसिम्बे ने कार्यक्रम राजनीतिक को लेकर रखा होगा, यहाँ बात बिल्कुल गलत है। मन्ना दारसिम्बे हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन करता है। लेकिन हम चाहते हैं, हमारी सोच है, हमारी विचार है कि आपने नेता को, बेटा को नेता तो बनाया है, अभी तो दूसरी परंपरा में सुन रहे, अब नेता के बहू भी मैदान पे आ रहे और हम वोट लगाने के लिए तैयार है। हम लोगों ने टीवी में देखा है घर घर की कहानी, पर मेलघाट में वास्तविक में राजनीतिक में घर घर की कहानी चल रही और ये कौन कर रहे? हम कर रहे करके हमें बदलाव और परिवर्तन करना होगा और ये हम लोग कर सकते हैं। अरे हमारे बीच के गरीब के परिवार में जन्म लिए उस शख्स को, उस व्यक्ति को हमको आगे लाना पड़ेगा। ये काम हम सब लोगों को करना होगा। करोगे या नहीं करोगे? करेंगे, बोलो ना, करेंगे। क्योंकि जरूरी है, नहीं तो कई लोगों के मन में सोच है, विचार है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा वाला ही आमदार और खासदार बनते, गरीब कुछ नहीं कर सकता है। और पैसा वाला इसीलिए बन रहे क्योंकि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम दारू के पीछे भाग रहा है, हम मटन के पीछे भाग रहा है, हम लालच के पीछे भाग रहा है करके आप लोगों को यहाँ से जाने के बाद हर व्यक्ति, हर शख्स को, व्यक्ति को, माताओं को भी शपथ लेना होगा कि इस बार की चुनाव हमारे मुद्दों पे होना चाहिए, इस बार की चुनाव हमारे समस्या पे होना चाहिए, इस बार की चुनाव हमारे हक अधिकार पे होना चाहिए, इस बार की चुनाव हमारे भविष्य पे होना चाहिए, इस बार की चुनाव हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए होना चाहिए। आज ऐसा कोई गांव नहीं समस्या से गूंज नहीं रहा। आज हमारे यहाँ पे डाकने के लोग बैठे कि जंगल क्षेत्र के लोग हमें पसंद करते, हमको उनके क्षेत्र में बुलाते, उनके लिए भी विशेष जानकारी मैं दे के जाना चाहता हूँ। कई बार हमारे समाज में शादी होती है, हमें लकड़ी की जरूरत पड़ता है, 1 बंडी, 2 बंडी, 3 बंडी। हम लोग इतना होशियार है कि शादी का 1 हफ्ता पहले ही चौकीदार साहब को 500 रुपए दे के आता है कि देख भाई, मैं जंगल से लकड़ी लाऊंगा, मेरे को पकड़ना मत, 500 रुपए ले, जरूरत ले तो एक मुर्गी भी ले ले। लेकिन यहाँ का वन रक्षक हो, चौकीदार हो या फॉरेस्ट का किसी भी ऑफिसर हो, यहाँ का थानेदार हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मुख्यमंत्री हो, पंतप्रधान हो, जो लोग मुझे सुन रहे, सबके मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं, 19 अगस्त 2014 का माननीय राज्यपाल महोदय का गेजेट नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। उसमें स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में रहने वाले चाहे कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, वो जंगल से सूखी लकड़ी ला सकता है, कोई माइकलाल उसको रोक नहीं सकता है। ये बात रिकॉर्डिंग करके बता दीजिए। और दूसरी बात, कुछ ही दिन पहले पाटिया साइड के हमारे परिवार गरीब में जन्म लिए, उनका खेत जंगल के अंदर था, वहां पे कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर नहीं जाता, बोर खराब हो गया, उनको निकालना था, क्या करना समझ नहीं आ रहा। बाप ने बोल दिया कि अपने बाजू में तो सागवान का झाड़ है भाई, ला काट के। फॉरेस्ट के अधिकारी ने तत्काल पकड़ लिया उसे, पकड़ लिया, डराया धमकाया। बेटा ने कबूल कर दिया कि भाई तेरे को किसने बताया? मेरा बाप ने बताया, बाप को भी लेके आया, रात भर रखा। दूसरे दिन मन्ना दारसिम्बे को पता चला, हमने सीसीएफ से बात की जो अमरावती में बैठता है, तो आधे घंटे के अंदर बाप और बेटे को बिना पैसे लिए छोड़ दिया है। जंगल के अंदर अगर आपको कोई भी लकड़ी लगता होगा
चाहे आपका घर बनाने के लिए हो, आपका बैलबंडी बनाने के लिए हो, या भाई आपको बाकर बनाने के लिए हो, या जो भी चीजें आपको लगता होगा जंगल की लकड़ी का, तो चोरी नहीं करना। तो हमारे क्षेत्र के लोग रात के अंधेरे में जाता है और दिन की सुबह में पकड़ जाता है। अरे जल जंगल जमीन अगर हमारा है करके हम बात कर रहे, तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई प्रावधान होगा। 2006 में वन अधिकार कानून बनाए, उसमें स्पष्ट कहा है कि क्षेत्र में रहने वाले कोई भी जाति धर्म का हो, उस व्यक्ति को अगर बैलबंडी बनाने के लिए, बाकर बनाने के लिए, टावरा बनाने के लिए, नांगर बनाने के लिए या घर की कोई वस्तु बनाने के लिए होगा, लकड़ी लगता होगा, तो उस व्यक्ति ने अर्ज करे, उस क्षेत्र के वन रक्षक हो, आरएफओ के नाम पर, और उस आरएफओ वन रक्षक का जवाब मात्र 7 दिन तक इंतजार करना। और 7 दिन तक अगर उस अधिकारी ने आपको जवाब नहीं दिया, 8वां दिन उसके सामने से कुल्हाड़ी लेके जंगल में जाना और तोड़ के लेके आना। अगर आप पे गुनाह दाखिल किया तो आपका बेटा जिंदा है आपको बचाने के लिए। हम देखते हैं कई बार हमारे खेतों में मुरुम निकलता है। कुआं खोदने के बाद हम लोगों की इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे खेत में निकला हुआ मुरुम, हमारे कुआं से निकला हुआ मुरुम हम हमारे घर पे नहीं ला सकते। घर पे रहने के लिए या हमारे कहीं पे भी लाने के लिए रात के अंधेरे में लाना पड़ता है। गांव का ही कोतवाल हमको नकरा करता है, भाई नहीं ला सकते तुम। वो कोतवाल भी भूल जाता जब कोतवाल बना तो कि तू भी भाई आदिवासी था, तू भी पेशा कानून में लगा है। अगर पेशा कानून नहीं होता था तो तू भी नौकरी में नहीं रहता था। लेकिन उस समय में उस कोतवाल साहब का भी अहंकार जाग जाता है, भाई मैं सरकार का आदमी हूं। भाई सरकार का आदमी तो तब बने आप जब आप आदिवासी था करके, नहीं तो हमारे ही साथ में मनरेगा में गड्ढा खोद रहे होते। तो उस कोतवाल साहब को भी बताना, उस तहसीलदार साहब को भी बताना, उस थानेदार साहब को भी बताना कि 12 जनवरी 2018 को गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ कि किसी भी व्यक्ति को मुरुम हो, गिट्टी हो, वह माटी हो, वो ला सकता है और उसको तहसीलदार को अर्ज करना पड़ेगा और तहसीलदार को बिना पैसे लिए 15 दिन के अंदर परवानगी देना पड़ता है। ये कानून है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कानून जितना भी बता रहे हैं हम आपको, ये अभी का नहीं है। ये कानून 2025 का नहीं, 2018, 12, 13, 14। तो इस समय उस बीच में जो आपका नेतृत्व किया है, जो भी नेता है, तो उनसे सवाल आपने क्यों नहीं पूछा? मेलघाट की समस्या यहाँ है कि जिनको हमने नेता बनाया, जिनको हमने भेजा है विधानसभा लोकसभा में, उनको ही नहीं मालूम करके आपकी समस्या है। अगर उनको मालूम होता था तो इस क्षेत्र के लोग, इस जगह के लोग इतना शोषण और पीड़ित नहीं होता। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जब भी इस मेलघाट का नेतृत्व का मौका मिलेगा, जब भी इस मेलघाट के जनता हम पर भरोसा करेगा और जिस दिन भी इस मन्नादार सिंह संवैधानिक पद पे जाएगा, उस दिन एक कानून सिस्टम से चलेगा और इस दिन इस क्षेत्र में जन्म लिए हर व्यक्ति को हक अधिकार जरूर मिलेगा। ये शब्द आपको देना चाहते हैं। उस समय नहीं चलेगा किसी की अधिकारी नेतागिरी और अधिकारीगिरी। उस समय चलेगा सिर्फ और सिर्फ भारत में बनाए कानून के तहत में चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसके तहत में चलेगा। आपको मालूम है जो हमारे जंगल क्षेत्र में लोग हैं, हमारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ा जा रहा है नहीं? अबे मछली पकड़ना हमारी परिचय है, पहचान है। उसी के वजह से हमको आदिवासी कहते हैं। और ये कानून कब बना आपको मालूम है?
जो हमारे जंगल क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, जब लकड़ी तोड़ा या जंगल में चराने भी गए तो आपको पकड़ लेते। कानून कब बना आपको मालूम है? 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाया। किसने? इंग्रज सरकार ने। वो कानून आज भी हमारे देश में जैसा का तैसा लागू है। तो आपको तो सवाल पूछना पड़ेगा कि 1950 से जो मेलघाट का नेतृत्व कर रहे, वो लोग इस कानून में बदलाव और परिवर्तन लाया क्यों नहीं? अगर उस कानून में बदलाव